नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। जी हां, आज बात करेंगे जिस तरह से, अगर बात करें तो युवा जिस तरह से मेहनत करके अपना कोई रोजगार खोलता है तो मन में बड़ी खुशी होती है। मां बाप को तो होती है, लेकिन खासकर जो कि युवा जो है उसमें आत्मविश्वास बन जाता है। आइए एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नाम है काका सिंह। जी हां, जो कि जवाहरनगर के रहने वाले हैं। उन्होंने जो है, अगर बात करें तो डिजिटल सिग्नेचर क्लास 3 सेंटर राजौरी नियर कनारा बैंक, जवाहरनगर की इनॉग्रेशन यूथ लीडर सोशलिस्ट और ब्राह्मण सभा के प्रेसिडेंट मिस्टर कपिल सराल ने की। जी हां, बड़ी खुशी होती है जब यूथ खुद का रोजगार शुरू करता है। और जेके न्यूज ब्रेक की तरफ से काका सिंह को मुबारक हो। और हम चाहते हैं कि इनको देकर हर यूथ जो है हमेशा जो है तरक्की की राह पर जाए, मेहनत करे और अपना खुद का रोजगार करे, ताकि उसे बाहर जाकर नौकरियों की जरूरत ना पड़े। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि दिल्ली विद्रोह ने लगातार किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर उन्होंने भी कहीं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की होती तो आज वो भी कहीं पहुंचे होते। आज का युवा जो है वो अपने फ्यूचर को खुद अपने हाथों से बनाना चाहता है। वो जिंदा मिसाल काका सिंह की। जी हां, आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। से भी बंदा अप्लाई करेगा उसको डीएससी में 1 डे मतलब उसको मैं कोरियर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जीएसटीएन भी है, इनकम टैक्स भी है, तो उसके बाद टीडीएस भी है, सब कुछ। सर इसमें और है कि जो डीएससी का जो रेट है ना, ये हम आपको देंगे 850 में। कपिल जी, पहले तो हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि आपके साथ युवा जुड़ा हुआ है और हर जो काम शुरू करता है वो आपके हाथों से ही, क्योंकि मुझे पता है कि आने वाला जो भविष्य है यूथ ही चलाएगा। खासकर अगर बात की जाए, जब भी कोई नया यूथ काम शुरू करता है तो आपके हाथों ही वो रिबन कटवाना चाहता है, क्योंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और खासकर यूथ को एक साथ लेकर चलने वाले हैं। क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपका ये बड़ापन है, आप हमें इस लायक समझते हो। बट कहीं ना कहीं ये जो हमारा यूथ है या हमारे भाई बहन जो हमारे लोग हैं, ये उनका बड़ापन है। मैं तो इस लायक नहीं हूँ। मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो हमें इस लायक समझते हैं। तो जिस तरह से अगर बात की जाए तो युवा जितना भी काम खोलते हैं, आपको बुलाते हैं, तो आपके मन में खुशी होती है कि हमारा युवा जो है कहीं ना कहीं सेल्फ सर्विस खुद कर रहा है। देखिए राकेश जी, मैं आपको बता दूं, जो हमारा कोविड का जो दौर चला है हमारा राजौरी के अंदर, हमें लगता था कि जो हमारे लोग हैं वो बैकफुट पे चले गए हैं। लेकिन ये जो सरदार साहब हैं हमारे, इस जैसे बहादुर लोग जो हैं नए नए जो काम खोल रहे हैं, हमें लगता है कि हमें कोविड से कोई फ़र्क नहीं पड़ा राजौरी के अंदर। क्योंकि आपने देखा होगा आए दिन कोई ना कोई मॉल्स खुल रहा है, कोई शोरूम खुल रहा है, जिससे कि आज इन्होंने डीएससी का सेंटर खोला यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं कोविड को हम मार दे के आगे बढ़ रहे हैं। करण जी, अगर बात की जाए तो सबसे युवा सरपंच हैं आप। जिस तरह से अगर बात करें, युवा नए नए काम खोलते हैं और आपको बुलाते हैं कि कहीं ना कहीं इनॉग्रेशन की जाए, तो आपके मन में कितनी खुशी होती है? खुशी होती है, क्योंकि जिस तरह से हमारे युवा जो है हर पीढ़ी में जो है हर जगह पे जो है आगे आ रहे हैं, चाहे हम लीडरशिप की बात करें, बिजनेस की बात करें या मार्केटिंग की बात करें या और भी जो अन्य काम जो है हमारे सोसाइटी में चलते हैं, वहाँ पे जो है युवा आगे बढ़ रहे हैं। और बड़ी खुशी होती है कि अपने साथ कोई युवा आगे बढ़ रहा हो। जैसे प्रभजोत सिंह जी हैं, जिन्होंने यहाँ पे आज नई शुरुआत की है और बड़ी स्ट्रगलिंग लाइफ रही है इनकी, और यहाँ तक पहुँचने में इनकी बड़ी मेहनत रही है। और आज एक बार फिर उन्होंने कामयाबियों की सीढ़ियों में एक अपना नया कदम बढ़ाया है। युवा की आवाज़ कपिल सराल जी, जो कि हर समय युवा के साथ हैं, तो आज उन्होंने इनॉग्रेशन किया है, तो आपके मन में क्या है? जनाब, कपिल सर हमारे बहुत मतलब एक आदमी हैं राजौरी के। ठीक है, ये हर जगह मदद करते हैं, हर जगह पहुँच जाते हैं। कोई मतलब बंदा नहीं देखते, कोई जात नहीं देखते, कोई पात नहीं देखते, ये हर जगह जनाब खड़े रहते हैं। हम जब भी इनको कभी कॉल किए, ऐसे नहीं किसी इनॉग्रेशन या किसी काम के लिए, अपनी मजबूरी के लिए भी हमने कभी इनको कॉल किया, जनाब ये काम है, तो उन्होंने बोला भैया हम पक्का करेंगे। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में 3 दिन से हैवी स्नोफॉल। लोगों ने कहा ये स्नोफॉल हमारे खेती और पानी के लिए खुदा की रहमत।
बर्फ़बारी ये बहुत एक फ़ायदेमंद है। इस वक्त पर बर्फ़बारी हुई है, पानी की जो किल्लत थी वो दूर हो जाएगी, और दूसरा आने वाली फसल के लिए भी इस बर्फ़ का होना बहुत ज़रूरी था। तो क्योंकि बर्फ़ जब कम गिरती है तो फसल में कुदरती फ़र्क आता है। तो बर्फ़ एक कुदरती नियामत है, इसका गिरना भी बहुत अच्छा है बर वक्त, इससे लोगों को तकलीफ़ नहीं हो रही है। जहाँ भी कहीं परेशानी है तो रोड वगैरह थी तो वो गवर्नमेंट ने इस वक्त थ्रू कर दी है। पुंछ से बोल रहा हूँ। जैसे कि आपको मालूम ही है कि पिछले लास्ट 2 रोज़ से काफ़ी स्नोफॉल हो रहा है हमारा पुंछ एरिया में, जो हमारे बालाई एरिया है पुंछ के, इसमें हमारा लोरन एरिया फॉल करता है, सब्जी एरिया उसके एडजॉइनिंग रोड जो एरिया वो फॉल करते हैं। तो उसमें 2 दिन से कंटिन्यू स्नोफॉल हो रहा है। तो हमारी जो ऐसी एडवाइजरी पहले से आ चुकी थी, और हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन थी कि आप अपने मशीनरी और मैन को जो है वो हाई अलर्ट पर रखो। डीसी राजौरी ने डाक बंगलों में की मीटिंग, 26 जनवरी को लेकर किए निर्देश जारी। इस बार कल्चर आइटम भी होंगी प्रॉपर एसओपी के साथ। की बाशुर अवाम को नए साल की मुबारक। उसके साथ साथ ही आज हमने यहाँ पे एक मीटिंग कन्वीन की, जिसमें आने वाला जो प्रोग्राम 26 जनवरी को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा उसके बारे में जो है रिव्यू किया गया। और यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की जो हिदायत जो है डिपार्टमेंट्स को दी गई उस प्रोग्राम को सेलिब्रेट करने के लिए डिपार्टमेंट से। आप जानते होंगे कि मेन फंक्शन हमारा जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में होगा। उसके लिए जो है मुख्तलिफ किस्म के जो कंटीजेंट्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और कल्चरल आइटम्स भी होंगी, क्योंकि पिछली बार 15 अगस्त के दिन हम ये कल्चरल आइटम्स नहीं कर पाए थे। उस बार कंटीजेंट ने जो है स्टैंडिंग में ही शूट लिया था क्योंकि कोविड-19 था। और हमारे जिस प्रोग्राम के लिए जो तैयारियाँ बिल्कुल कल से शुरू हो जाएंगी। इसमें जो है कुछ कंटीजेंट जो हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, और कुछ बाकी वाले कंटीजेंट जो हैं पुलिस की तरफ से। स्कूल में प्राइवेट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल भी हैं। कल से यह स्कूल जो है अपने स्कूल लेवल पे जो है ये अपनी प्रैक्टिस जो है स्टार्ट करेंगे। तो 13 ऑनवर्ड जो है ये प्रैक्टिस सारी जो है अपनी होगी। तो प्रैक्टिस से पहले जो है जो लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनका जो है कोविड-19 टेस्ट करवाया जाएगा। और दूसरे राउंड में जो है 20 तारीख को दूसरे राउंड में टेस्टिंग करवाया जाएगा। बर्फ ने कई घर को लपेट में लिया, लोगों को वर्षा ने रुला दिया, कई लोगों ने दूसरे घर में ली पनाह, और कुछ लोगों का रात का खाना भी नसीब नहीं हुआ। इस पर नौशहरा सेक्टर से हमारे संवाददाता मोहन लाल चिब्बर की रिपोर्ट। देखिए किस तरह से लोग जो है वर्षा के लपेट में आए, और कई लोगों ने खाना तक नहीं खाया। इस पर बात करें तो जेके न्यूज ब्रेक ग्राउंड पर जाकर उनकी आवाज सुनी, और वहीं की इंडियन आर्मी ने कुछ लोगों को उसी वक्त टेंट मुहैया करवाए। सेरी के पंचायत तड़हाट के वार्ड नंबर 1 में जो है अभी हम खड़े हैं। बात करें वार्ड नंबर 1 की, तो यहाँ भी बारिश के कोहराम ने जो है इतनी तबाही मचाई है कि एक गरीब घर और जो है रात का उजड़ा पड़ा है। और उस घर का दृश्य जो है वो भी हम दिखाएंगे, उनसे बात भी करेंगे, और साथ में ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि बारिश के कोहराम ने जो है इनको कितना सताया है और कितना दुख जो है रात के समय इनको झेलना पड़ा। आज हम आपको सब दृश्य दिखाएंगे। और जहाँ तक बात करें हम एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एडमिनिस्ट्रेशन से बार बार यही शिकायत करने को मिलती है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोगों की बिल्कुल भी खबर नहीं लेता है कि रात को इतनी बारिश हुई। अपने सरपंचों से, अपने पंचों से ये किसी ने पूछ लिया होता कि रात को भाई आपका कितना, आपकी पंचायत में कितना नुकसान हुआ और आप की वार्ड में कितना नुकसान हुआ, ताकि हम भी जो है एक बार अपनी संतुष्टि से जो है लोगों के बीच में जाते और लोगों से पता करते। तो लोग हमें यही खबर देते कि ये हमारे सरपंच ने, हमारे पंच ने, हमारे बीडीसी ने, हमारे डीडीसी ने, हमारे ब्लॉक के बीडीओ ने जो है हमारी आपसे पहले खबर ले ली। लेकिन जब भी हम जिस भी पंचायत में जिस भी जगह जाते हैं तो यही खबर मिलती है कि रात से हम परेशान हैं। 3 दिन हो चुके हैं लगातार बारिश होते हुए, लोगों का इतना नुकसान हुआ, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक किसी की खबर नहीं ली, अभी तक किसी को नहीं पूछा। किस तरह दूसरा रात गुजारी है?
अच्छा दूए दा घर दूए दा घर रहे बार राती तुस दूए दा घर सुते हो अपने घर जगह नहीं है देखा तो काटा राशन काटा जरा थोड़ा तरह देखो ये पता नहीं चोरी है ये राती को सब छोड़ा दूए दा घर ना रहा ये पैचा थोड़ा ये बेचारा दूर तो गया इन्हें बड़ा कोशिश की है इसका चालू क्या करे अच्छा की में आते हैं ऐसी कोई बात नहीं है राती रोटी तुझे नहीं खाती है नहीं रोटी कहाँ खा रही राशन तुझे सारा बिल्कुल गिला होया बिस्तर खाने गिला होया देखा नहीं अफसोस है कि ये जब रो रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक बार जो है प्रशासन को भी इनको देख के रोना आ जाएगा कि लोगों की इतनी बुरी कंडीशन और लोगों के बीच में कोई भी प्रशासन का अधिकारी इन लोगों की कोई भी खबर लेने नहीं आया। कोई भी एक जो है किसी सरपंच के थ्रू बीडीसी के थ्रू या किसी पंच के थ्रू ये कहा हुआ होता कि जाओ और इतनी तकलीफ है ये जाकर के लोगों में बांटो राशन बांटो या किसी का मकान गिरा हुआ है उसको टेंट के लिए पूछो। तो आज ये लोग मीडिया का सहारा लेकर के हमें रोते हुए न मिलते ये कहते हुए मिलते कि हमारे को एडमिनिस्ट्रेशन ने ये टेंट भेजे हैं ये राशन भेजा है और ऐसा कुछ भी जो है ग्राउंड में देखने को नहीं मिला है नहीं पहुंचती है। वहां पहुंचाने के लिए जो भी अधिकारी लगाए जाते हैं वो सिर्फ जो है लोगों की बात को दबाने के लिए खड़े हो जाते हैं लेकिन उनकी आवाज को जो है ऊपर तक नहीं पहुंचाया जाता है। मैं अपने चैनल के माध्यम से जो है सरकार से फिर यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है इनके बीच में आकर के इनके मन की बात सुनो इनके लोगों की जो समस्याएं हैं इनको सुनो एक ऐसी कमेटी बनाओ जो कि इस बारिश के बीच में हुआ लोगों का नुकसान का जो है वो जायजा लेकर के ऊपर तक बात जो है पहुंचाई जाए ताकि जो लोग इतने दुखी हैं जिन्होंने रात का खाना तक नहीं खाया वो लोग जो है एक बार फिर अपने घर में उसी तरह से बैठ करके खाना खा सकें जिस तरह पहले खाते थे और जो इनका नुकसान भीगा हुआ राशन है वो राशन जो है वो जो है उसकी भरपाई हो सके और उन्हें साफ सुथरा राशन जो है उनके घरों में पहुंचाया जा सके। बर्तन राशन सब भीग चुका है और कोई चीज ऐसी नहीं बची जो हम आपको ये दिखाएं कि जहाँ पानी नहीं है। हर चीज ये देखें आप इस हालत के अंदर ये लोग ये है रात के भूखे और प्यासे बैठे हैं। पीडीपी के वर्करों ने 5th डेथ एनिवर्सरी मुफ्ती सईद की प्रेस क्लब राजौरी में मनाई और इस मौके पर उनकी कमी महसूस की वर्करों ने पीडीपी वर्करों ने और कहा कि उनके बताए हुए रास्ते पर हमने चलना है। उनका एक ही मिशन था कि गरीब को साथ लेकर और उसका घर सुरक्षित रहे और उसको 2 वक्त का खाना प्रॉपर मिले। जम्मू कश्मीर पीडीपी माजिद शाह साहब, एहसान मिर्जा साहब, ताहिर लोन साहब, रशीद साहब, मकतूब खान साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं, सलीम खान साहब मंदाकोट से हमारे हैं। मैं जलसे की कार्रवाई शुरू करने से पहले हाफिज सदीक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तिलावत कुरान पाक के लिए एक दौर में लाया। उस दौर से अभी हम जिस दौर में फंस गए हैं ये भाइयों बहुत बुरा दौर है। हाशमे मामूल जो है वो 7 जनवरी को हमारे जो पीडीपी के फाउंडर पैटर्न है जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब उनकी डेथ एनिवर्सरी है और उनकी ये आज 5 साल हो गए हैं उनको जिस दुनिया से जो है वो विशाल कर गए। और आज ज़िला के जितने भी हमारे वर्कर्स हैं और कारकुनान जो हैं वो सारे आज यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं और मुफ्ती साहब को यहाँ पर आज प्रोग्राम जो है वो मुफ्ती साहब को खराज अकीदत पेश करने के लिए और उनके जम्मू कश्मीर और अपने मुल्क के लिए जो उनका विजन था, जो उनकी सोच थी, जो उनके आज तक के काम किए हुए हैं एज होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और एज 2 टाइम्स चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो उनके काम के ऊपर भी बात हो रही है और उनका जो विजन था जम्मू कश्मीर को लेकर
जम्मू कश्मीर को अमन के लिए या तरक्की के लिए क्या करना चाहिए और उन्होंने क्या किया है, उस चीज को लेके आज यहाँ पर जो है वो बात हो रही है। और कश्मीर से अगर बात करें तो बशीर अहमद हमारे संवाददाता, उन्होंने म्युनिसिपैलिटी की सुध लेते हुए वहां के सूमो स्टैंड पर लोगों से की बात और पूछा कि किस तरह से आपको म्युनिसिपैलिटी जो है सहयोग कर रही है। इस पर उन्होंने बनाई रिपोर्ट, आइए दिखाते हैं बशीर अहमद की सीधी रिपोर्ट। जिला बांडीपुरा के हाजिन तहसील में है। आज हम जानेंगे म्युनिसिपल की हाजिन की जो इन्होंने काम आज तक किया है, उसी बारे में हम लोकल से जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वार्ता बहुत ही अच्छा रहता है। जब भी कोई नागानी आफत आती है ये बिल्कुल खड़े होते हैं, हमारे शाना बशाना खड़े होते हैं ये। और ये हमारा इस वक्त आप गोशिया सोमो स्टैंड हाजिन में है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल क्लियर किया है उन्होंने। कल परसों यहाँ पे 2-2.5 फुट से ऊपर ये बर्फ़ था और आज सुबह तक मशीनरी चल रही थी कि हमारी अभी जनरल पब्लिक सर्विस जो है वो बिल्कुल किसी मतलब रुकावट के बगैर चालू है। हमारी इस वक्त सर्विस तमाम बांडीपुरा, सोपोर, श्रीनगर बिल्कुल लोकल एरियाज़ जो है सब जगह पे चल रही है। सुनने में आया है कि ये जो आपका सोमो स्टैंड यहाँ से फ़िलहाल ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में यानी कि श्रीनगर, बांडीपुरा, बारामूला, कुपवारा सर्विस जाती है। बिल्कुल ये जो हमारे चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी हाजिन डॉक्टर इरशाद साहब है वो बिल्कुल पूरे मन लगन से यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये पूरे कस्बे में, हम स्टैंड की बात नहीं करेंगे, पूरे कस्बे में इस वक्त जो है पूरा क्लियर किया है उन्होंने कि कहीं पे जो रोड है बर्फ़ नहीं है रोड पे। और जो हमारे स्टैंड में भी अभी आप देख सकते हैं 20 से 30 गाड़ियाँ लगी हुई है। हर रोड पे हमारी गाड़ियाँ जा रही है। म्युनिसिपल कमेटी के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो भी बहुत ही अच्छे यहाँ पे हमारे साथ दे रहे हैं। टाउन में खासकर जो हम टाउन की बात करेंगे, टाउन में जो भी गली कोचे हैं और मेन रोड से सब क्लियर है। नाज़रीन ये थे हमारे साथ जून डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यहाँ के गोशिया सोमो स्टैंड के। इन्होंने खुद अपने अल्फाज में कहा है कि जो बर्फ़बारी यहाँ पर गिरी थी बिल्कुल बर्फ़ अब तक हटाया गया है। और म्युनिसिपलिटी हाजिन की बिल्कुल ये तारीफ़ के पुल बांधते थे, कहते हैं कि उन्होंने हर गली कोचे को साफ़ किया है। और अगर किसी भी वक्त नागानी आफत आ रही है तो बिल्कुल एक शाना बशाना हमारे साथ खड़े रहते हैं। दीजिए इजाज़त। बड़े दुख की बात, दूसरों को रोशनी देने वाला आज उसने अपने परिवार को अंधेरे में छोड़ दिया। जी हां, बात करें पीडीपी विभाग का टेलीविजन वली मोहम्मद सन ऑफ मक्खनदीन। जी हां, बंगाई थन्ना मंडी इलेक्ट्रिक करंट से हुई उसकी मौत। अगर बात करें तो मौसम के चलते बिजली विभाग अपने वर्करों को क्यों नहीं प्रॉपर दे सकता सुविधा, जिसकी अगर बात करें तो 6 बेटियां थी उसकी और 2 मां बाप जो कि अपाहिज। क्या करेगा उसका परिवार। जी हां, अगर बात की जाए तो जिस तरह से उसने लाइनमैन की जगह उसने वो जो है खंबे पे चढ़कर उसने लाइन ठीक करने की कोशिश की और पीछे से किसी ने लाइन जो है उसको चालू कर दिया और करंट का हुआ शिकार। जी हां, टेलीविजन वर्कर जो कि कुछ ही पैसों के लिए दिन रात करते हैं काम, तो जब ऐसा होता है कहीं ना कहीं तो उनका परिवार जो है सदमे में, क्या वो पूरी जिंदगी जो है अपाहिज हो जाता है। हमारी जेके न्यूज ब्रेक की तरफ से एक डिपार्टमेंट से अपील है कि ऐसे लोगों को जो है कहीं ना कहीं उनकी भी लिस्ट बनाई जाए और उनके परिवार को जो है जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से हो उन्हें सुविधा प्राप्त करवाई जाए। इंसान की जान जाए मगर हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए। बंदा था ये मेरी पंचायत का था और बहुत ही नहायत ही गरीब शख्स है ये, इसकी 6 बेटियां हैं। हाल ही ये कल राजौरी हॉस्पिटल से आया, वापस आया है। इसकी माँ को भी फालस पड़ा हुआ है, बाप को भी फालस पड़ा हुआ है। नहायत ही गरीब आदमी था। मुझे अफसोस आता है यहाँ के डिपार्टमेंट कंसर्न जो बिजली वाले हैं
उन पे अफसोस आता है कि जहाँ पर जो परमानेंट मुलाजिम है वो घर में बैठते हैं, जो ये कंट्रक्चर बेस पर लगाए हुए हैं इनको पोल पर चढ़ा के और पीछे से पावर भी छोड़ देते हैं। अफसोस है कि उन दरिंदों पे, जिन दरिंदों ने इतना जुर्म किया है, मुझे पूरा इसका जो है एडमिनिस्ट्रेशन इसका जवाब लेकर दे दे, इसका हक दे दे और इसका जो पूरा मुतालबा है वो पूरा किया जाए। इसकी मौके पर पहुंच गया। ये वाकया जो देखने में आया या मैंने जो पर्सनली इसमें जो मालूम किया है, ये बिजली वालों की लापरवाही की वजह से इसकी मौत हो गई। उधर से इसको पोल पर चढ़ा रहे हैं, उधर से बिजली छोड़ रहे हैं। तो ये नौजवान था, 6 बच्चियाँ हैं इसकी छोटी छोटी। इसकी जो बीवी है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, बाप भी बीमार है, कोई सहारा नहीं है भी। ये नीड बेस, कभी तनख्वाह मिलती है कभी नहीं मिलती। तो अब मेरी ये एडमिनिस्ट्रेशन से या सरकार से, खासकर बिजली डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम अब हादसा हो गया, बंदे की जान चली गई और अब जिसकी भी लापरवाही हुई है नुकसान हो गया, तो इसमें कम से कम इसका कोई घर का फर्द जो है इसकी जगह एडजस्ट किया जाए। थन्ना मंडी में भी पीडीपी वर्करों ने 5th डेथ एनिवर्सरी मुफ्ती शहीद की बनाई। जी हां, उन लोगों ने भी किया याद और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की अपील। कि आज मुफ्ती साहब की जो है 5th बरसी जो उनकी हमने मनाई है, इकट्ठे हो गए, हमने ईसाले सवाब उनके लिए किया है और एक अमन का पैगाम के लिए हमने जो है वो दुआ की है। जो हमारी यहाँ पर एक महफिल हो रही है, मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का चीफ मिनिस्टर और सरपरस्त पीडीपी, उनके विसाल के बारे में, जैसा कि आपको दाऊद साहब ने बताया है कि आज हम मुफ्ती साहब की 5वीं बरसी पर हमारे वर्कर्स इकट्ठे हुए हैं इस गज़ो गायब से कि हम मरहूम को इसाले सवाब पहुँचाएँ और उनकी तहरीक के वर्क जो है उनको खोलें और उस तहरीक को लोगों तक पहुँचाएँ जिसमें अमन और शांति की सारे दलाइल मौजूद हैं। बात करेंगे इंडियन आर्मी की। जेके न्यूज ब्रेक हर पल पर नजर, हर खबर पर नजर रखता है और आप तक हर वो चीज पहुंचाता है जो कि हमारे देश में किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, खासकर जम्मू कश्मीर में। बात करेंगे हमारी इंडियन आर्मी की जो कि देशवासियों के लिए हमेशा सुरक्षा कवच बनकर रहती है। यह कोई दोहराने की बात नहीं, हर दिन इंडियन आर्मी लोगों की सेवा करती दिखती है। और जेके न्यूज ब्रेक आपको उस मां के बेटे की तस्वीरें बताएगी। जी हां, आइए दिखाते हैं रिपोर्ट जिसमें आपने देखा होगा किस तरह से लोगों को, खासकर बर्फ में, जो कश्मीर में लोग जो बर्फ में फंसे हुए हैं, वहां पर लोगों ने जब आर्मी से की मांग की हमें मदद चाहिए और पूरी आर्मी की टीम वहां पहुंची और गर्भवती महिला को वहां से हॉस्पिटल ले गई और वहां पर उसकी डिलीवरी हुई और दोबारा उसको उसके घर पहुंचाया। उनके घर वालों का कहना है कि आर्मी जो है हमेशा हमारे एक ही बुलावे पर हमारे लिए जो है मदद के लिए आ जाती है। और देखिए किस तरह से तस्वीरें अपने कंधों पे उठाकर अपने देशवासियों के लिए किस तरह से बर्फ में तैनात हैं हमारे सैनिक इंडियन आर्मी। मैं वहाँ गेट पर गया और उन्होंने बहुत कदर की, वहाँ से पार्टी भेजी और हमारा मदद किया। नीचे वार्डर से, बुना वार्डर से बराबर पूरा पेठा वार्डर बाला तक हमारी ये डिलीवरी पेशेंट की पहुँचाया वहाँ तक। तो हम बहुत शुक्रिया। यूनिवर्सिटी जम्मू में किया बच्चों ने प्रदर्शन, कहा क्यों नहीं वादे पर उतर है यूनिवर्सिटी विभाग के ऑफिसर। हमारा फ्यूचर तबाह करना का कोई हक नहीं, इस पर हमसे करें बात ताकि हमारी मुश्किलात का हो हल।
नमस्ते, मुकेश मनास, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर स्टेट सेक्रेटरी। आज का प्रदर्शन इस विषय को लेकर रखा गया है, जिस प्रकार से जम्मू यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस पूरे अरेस्ट वाइल जम्मू की अगर मैं बात करूं तो उन विद्यार्थियों के एग्जाम, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हो, थर्ड सेमेस्टर का विद्यार्थी हो, फिफ्थ सेमेस्टर का विद्यार्थी हो, पिछले 1 वर्ष से वो एग्जाम, उनके सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं हो रहे हैं और यूनिवर्सिटी प्रशासन लगातार इस पर चुप्पी साधे हुए कि क्या कारण है कि यूनिवर्सिटी जो है उनके एग्जाम नहीं ले रहा है, जिसके कारणवश विद्यार्थियों का एक वर्ष जहाँ ड्रॉप आउट होने की करार पर है, उसी प्रकार से जहाँ जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा आज नौकरियां निकाली गई है, जहाँ हम फॉर्म्स निकाले गए, परंतु वो स्टूडेंट जो है वो उनके लिए एलिजिबल ही नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उनकी किसी का बैकलॉग, एक फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एक बैकलॉग है। और जहाँ यूनिवर्सिटी का प्रशासन लगातार 1 महीने से ये आश्वासन देता रहा कि हम अभी आपकी सभी समस्याओं का, आपकी ग्रीवेंसेस का हम लोग समाधान करेंगे, जहाँ वाइस चांसलर द्वारा अपने उनके ये मुंह के शब्द हैं कि हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, हम 5th सेमेस्टर को एवोल्यूट करेंगे, हम फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को एवोल्यूट करेंगे, परंतु अभी तक यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा इस प्रकार के कोई कदम नहीं उठाए गए हैं, जिसके कारणवश आज विद्यार्थी जो है उसको इस प्रकार की समस्याओं का समाधान करना, समस्याओं का। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के लोगों को किया संबोधित और दी जानकारी डेवलपमेंट के कामों की। Dear friends from media, I welcome you all at this historic occasion to announce a new industrial development scheme 2021 for New Jammu and Kashmir, that is Naya Jammu Kashmir. But before I take you into the details, let me tell you, there has been many firsts for Jammu and Kashmir under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. I would also like to express my heartfelt gratitude to Honorable Home Minister Shri Amit Shah, who personally monitors every steps of the development in Jammu and Kashmir to ensure that benefits of the scheme reaches every nook and corner. He personally supervised the drafting of this new industrial policy 2021 for equitable socio-economic development of Jammu and Kashmir. Before I go in the details, I would like to place before you the key highlights of the policy. For the first time, any industrial incentive scheme is taking industrial development to the block level and will promote far-flung areas of Jammu and Kashmir. The scheme is from the period of date of notification up to the year 2037 with a total outlay of rupees 28,400 crores. Will encourage new investment, substantial expansion and also nurture the existing industries in Jammu and Kashmir. Employment to more than 4.5 lakh, equitable, balanced and sustainable socio-economic development of the region. Manufacturing as well as service sector units in Jammu and Kashmir benefit. The scheme visualizes larger role of Union Territory of Jammu and Kashmir in Indian economy and development with substantial investment, and I guess it will be more than 20,000 crores. 50 crore will be eligible to avail this incentive. Maximum limit of incentive is Rs 5 crore
and Rs 7.5 crore in Zone A and Zone B respectively. Second is capital interest subvention at the annual rate of 6% for maximum 7 years on loan amount up to rupees 500 crores for investment in plant and machinery in manufacturing or construction of building and all other durable physical assets in service sector also. डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा से बात करें तो बशीर अहमद ने कुछ ऐसी तस्वीरें खींची, जी हां, जो आपके सामने हम पेश करना चाहते हैं। डीसी बांडीपुरा की CHS हॉस्पिटल में उन्होंने दौरा किया, प्रॉपर मरीजों को चेक किया और देखा कि प्रॉपर सुविधा मिल रही है या नहीं। दौरा लगाते हुए उन्होंने साफ तौर पर डॉक्टरों और वहां के एम्प्लॉइज को निर्देश जारी किया कि कोई भी कमी जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मशीनरी की कमी है तो मुझ तक पहुंचाएं और मैं वो मशीनरी लाने की पूरी कोशिश करूंगा। सारा सफाई करवाओ, ये लुकिंग वेरी शेफी और पानी वानी कहाँ से आया अभी कितने टेस्ट कर रहे हैं? और मैं यहाँ पे जो ये सब डिवीज़न हमारा हॉस्पिटल SDH है, यहाँ पे इसको देखने के लिए आए थे और यहाँ पे हमने इन फैसिलिटीज़ का, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी और बाकी जो इक्विपमेंट्स है उसका जायज़ा लिया। तो ये पाया गया कि काफ़ी हद तक यहाँ पे चीज़ें बहुत बेहतर हैं और डॉक्टर्स वगैरह सारे प्रेजेंट हैं और पेशेंट से भी और कुछ जो अटेंडेंट्स उनके साथ आए थे उनसे भी बात हुई, तो ऐसा कोई इशू सामने नहीं आया और काफ़ी बेहतरीन तरीके से डॉक्टर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। कुछ एक इश्यूज़ हमने जो खुद नोट किए, जैसे कुछ जहाँ पे कहीं पे अगर हीटिंग ऑगमेंट कराने की ज़रूरत है या फिर कहीं पे कोई मुझे एक दो इक्विपमेंट के बारे में बताया गया या एम्बुलेंस के बारे में बताया गया, वो हम अभी जाके जो हमारे डिस्ट्रिक्ट फंड से हो सकता है उसको वहीं से करेंगे, अदरवाइज़ हम टेकअप कर लेंगे डिपार्टमेंट से, तो वो भी हम कोशिश करेंगे वो रिजॉल्व करवा देंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जम्मू कश्मीर की बात करें तो गोल्डन कार्ड जो ही 5 लाख का बीमा सालाना, जी हां, लोगों के लिए स्कीम लाई, उस स्कीम की धज्जियां उड़ा रही हैं आशा वर्कर। आपको बताते हैं हम रिपोर्ट, जी हां, गोल्डन कार्ड पर आशा वर्कर कर रही है लोगों को मिसगाइड। 30 रुपए का बनता है तो लोगों से 100 रुपए की, जी हां, डिमांड। जेके न्यूज ब्रेक की ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने। आशा वर्कर एक तरफ कहती है कि मैंने 100 रुपए देकर गोल्डन कार्ड बनाया है, वहीं जो कार्ड बनाने वाली अगर बात करें खिदमत सेंटर के जो अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि हमने 30 रुपए में बनाए हैं। और आशा वर्कर जो है वो अगर ग्राउंड में हेल्थ वर्कर जो है उनको रखा जाता है कि लोगों को अवेयर किया जाए, उनकी हर जो गतिविधि है वो एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ केयर तक पहुंचाई जाए, ताकि अगर कोई बीमार है या कोई महिला गर्भवती है तो उसको किस तरह से निर्देश जारी करने हैं। लेकिन अगर बात करें तो गोल्डन कार्ड में भी कहीं ना कहीं हिस्सेदारी कर रही है आशा वर्कर। ये हमारी जेके न्यूज ब्रेक की ग्राउंड रिपोर्ट। एक तरफ आशा वर्कर कहती है कि मैंने 100 रुपए में अपने कार्ड गोल्डन बनाए हैं, जो ये कहती है और लोगों को फोन पर कहती है कि जो भी आएगा 100 रुपए लेके आना और गोल्डन कार्ड बनेगा। जी हां, अगर बात की जाए तो अगर अवेयर करने वाले लोग ही अगर हिस्सेदार बनेंगे, जो हिस्सेदारी करेंगे, तो लोग तो जो है कहीं ना कहीं लोगों का शिकार होंगे। जी हां, गोल्डन कार्ड तो बनेंगे, लेकिन ये लोग जो है खासकर रिपोर्ट के बाद सीएम और राजौरी से भी बात करेंगे कि आशा वर्कर किस तरह से लोगों को गुमराह कर रही हो। करेंगे, जानना चाहेंगे अब क्या किस तरीके से लोगों को अवेयर कर रहे हैं और क्या फीस है इसकी। हेलो, मेरा नाम अशोक कुमार है। ये जो गोल्डन कार्ड बन रहे हैं इसकी फ़ी क्या और लोगों को क्या अवेयर करेंगे आप? अगर हम यहाँ पे मतलब कि गवर्नमेंट के अंडर हम बनाएंगे तो 30 रुपये फ़ी लेंगे, अगर गवर्नमेंट के अंडर हम बनाएंगे तो 30 रुपये फ़ी लेंगे। जी जी। अगर आप अभी इस टाइम अपना प्राइवेट हो
जी हम बनाने के लिए आए हैं ना, हम कार्ड बनाने के लिए आए हैं। हम आशा वर्कर के थ्रू बना रहे हैं। हम अगर आशा वर्कर के थ्रू बनाएंगे तो हम 30 रुपये लेंगे। गवर्नमेंट की जो गाइडेंस है उसमें है 10 रुपये एक बंदे के चार्जेस है, 30 रुपये देने हैं। 10 रुपये जो खर्चा होगा, 30 रुपये जो है 20 रुपये उसको प्रॉफिट होगा। ये अपना शाहिद मलिक जो इनका सीनियर ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट राजौरी का है, उसने हमारे न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कहा कि 10 रुपये जो है वो खर्चा होगा, 20 रुपये जो उनको प्रॉफिट होगा। तो ये मांग रहे हैं 100 रुपये करके बोला गया आशा वर्कर के थ्रू कि जो 100 रुपये फीस है ये, और ये बताएंगे आपको कि कितनी फीस है और क्या इनको कहा गया है। हाँ जी, ये आवाज़ तो आई है कि 100 रुपया एक आदमी का लेते हैं हम, लेकिन हमें बनाई तो नहीं, अभी बनाने वाली टीम अभी पहुंची है, तो वो बोल रही है 30 रुपये लेते हैं। तो जो आशा वर्कर बोल रहे थे कि हमें 100 रुपया दिया भी है और लेके आना 100 रुपया हर आदमी। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसमें तो अपना जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपना शाहिद मलिक है, उन्होंने कहा कि 10 रुपये जो फीस है इनकी और 20 रुपये इनको प्रॉफिट होगा। 10 रुपये जो उनका खर्चा होगा वो 20 रुपये इनको, 30 रुपये टोटल देने, 20 रुपये इनको प्रॉफिट होगा। ये मांग रहे 100 रुपया। आपसे भी मांगा गया 100 रुपया? 100 रुपया मांगा गया, 100 रुपया मांगा गया। हाँ मैडम जी, 100 4 बंदे 400 रुपया दिए। आप इसमें इधर क्या अपना किस वर्कर डन्नी तार में सब बने, सब 100 दिया एक बंदे ने। आपने भी 100 रुपया दिया? 4 बंदे 400। गवर्नमेंट की लाइन क्या है? मुझे क्या पता इस चीज का। मुझे आप आशा वर्कर हो ना, तो आपको पता था 35 रुपए लगते हैं, मुझे नहीं पता 5 रुपए कम में ज्यादा। ये देख लो, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट राजौरी के धन्नीतार एरिया में इनको ये भी नहीं पता कि 35 रुपये है, 30 रुपये है, 100 रुपया। ये बोल रहे हैं हमने 100 रुपये दिया है। जो गोल्डन कार्ड बनाने के लिए आए हैं वो बोल रहे हैं कि हमने 30 रुपये ही लेने आशा वर्कर के थ्रू। तो आज तक ना लिए ना देंगे। हमने जो 400 दिया था अपना वही दिया, ना हमने लिया इनसे ना दिया। क्यों? जम्मू में भी 5th डेथ एनिवर्सरी मुफ्ती सईद की बनाई गई। जी हां, इस बार भी दिग्गज नेताओं ने फूल मालाएं चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनकी कमियां जो है, हमारी पीडीपी पार्टी को हमेशा जो है कमियां उनकी महसूस होंगी, और खासकर जो उनका एजेंडा था तभी उनको श्रद्धांजलि सच्ची मिलेगी कि उनके जो एजेंडे थे उस पर हम सभी वर्कर काम करें। मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, ये तो ठीक है, क्या हाल होगा उसे ही निर्णय ले लिया और हमारे जम्मू कश्मीर। बात करेंगे जम्मू शिवसेना डोगराम फ्रंट की। अशोक गुप्ता जो कि हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, जो देश हित की बात करते हैं, आइए उनकी रिपोर्ट बताते हैं। उन्होंने जोरदार किया प्रदर्शन जम्मू में, कहा महबूबा मुफ्ती दे हिसाब, और कहा अब कोई नहीं रहेगा बिना हिसाब के। महबूबा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती। 82 लाख का सामान 6 महीने के अंदर ले गई। वो 6 महीने का सामान कहाँ है जो परचेज किया गया? अरे नमदे गब्बे चाय पिलाई 7.5 लाख की। अरे कौन सी चाय होती है 6 महीने के अंदर 7.5 लाख की पिलाई जाती है? नमदे गब्बे 14 लाख के, कटलरी 40 लाख की। ये कहाँ गई? पर्दे कहाँ गए? क्या वहाँ पर हैं? कोई व्यक्ति डिपार्टमेंट का इसको इंश्योर करने का प्रयास करेगा? इसके विषय के अंदर जांच करने की मांग करना चाहता हूँ। और 370 के बाद पहली बार माननीय उपराज्यपाल जी आपने बिल्कुल साफ साफ आरटीआई के विषय के अंदर उत्तर देने का प्रयास करा है, और ये आरटीआई बाकी मुख्यमंत्रियों पर, बाकी उप मुख्यमंत्रियों पर और बाकी मंत्रियों पर भी लागू होनी चाहिए, और सबकी बातें सार्वजनिक आपको पेश करने का प्रयास करना होगा, ताकि इस तरह की परिस्थितियों के विषय के अंदर टैक्स पेयर का पैसा बाहर ना जाए और वो टैक्स पेयर का पैसा लोगों के विषय के अंदर वापस आए। और जिन लोगों ने सामान उठा करके घर ले गए हैं, जिन्होंने नई नई कोठियाँ बनाई हैं, जो अपने प्राइवेट बंगलों के अंदर रह गए हैं, और जो कुछ लोग मंत्री आज भी मंत्री समाप्त होने के बाद प्राइवेट सरकारी बंगलों के अंदर बैठे हुए हैं, उसके अंदर आपको अगली कार्रवाई करनी होगी और इनको पकड़ करके जो सामान है वसूल करना पड़ेगा टैक्स पेयर का, और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का प्रयास करें। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।